बच्चों आज हम पढ़ेंगे देशांतर और समय। बच्चों समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व का में समय का निर्धारण सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर का होगी। जिस समय यमनोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय सभी स्थानों पर दोपहर का समय होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बच्चों पृथ्वी किस तरफ कौन सी दिशा में चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, न कि पूर्व से पश्चिम। बच्चों ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी घूमती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में स्थित है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय को अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट अर्थात ग्रीनिच के समय 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजी, अर्थात बच्चों वहाँ का दोपहर का 1 बजे होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय का 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय की घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं दिए गए देशांतरीय यमनोत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान है। हर मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमनोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमनोत्तर के स्थानीय समय से देश का मानक समय माना जाए। इस यमनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे विश्व का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री
30 पूर्वी को मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा। मैंने बताया था बच्चों, इंग्लैंड में जो ग्रीनिच रेखा है हम उससे 5.5 घंटा प्लस में चलते हैं। वहाँ 2 बजती हैं तो हम शाम के 7:30, हमारे यहाँ भारत के अंदर शाम के 7:30 बजते हैं। देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते भारत और इंग्लैंड के बीच में समय में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया था पहले स्क्रीन के ऊपर। भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में के दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस के अंदर 11 मानक समय को अलग अलग अपनाया गया है। पृथ्वी जो 1 घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो बच्चों ये पाठ यही समाप्त होता है।